नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास में अपन मॉडल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में डील किया जाता है वो सीखेंगे। ठीक है, वो जानेंगे किस तरीके से डील किया जाता है। इससे पहले कल की क्लास में मैंने मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करवाया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना। अगर वो क्लास तुम लोगों ने नहीं देखी है तो क्लास देखना जरूर, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर वो क्लास। काफी इंटरेस्टिंग क्लास है, इंटरेस्टिंग ये भी रहेगी। और डायरेक्ट मतलब कि सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और क्लास में एंड तक बने रहना। चलो अपन बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं, ठीक है, और फोकस भी सेट कर लेता हूं थोड़ा। ओके, अब देखना कि देखो अब इसमें क्या होगा कि मॉडल्स को किस तरीके से डील किया जाता है कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, और मैं जानता हूं कि एक क्लास से आप लोगों का मन नहीं भरा, तो मैंने कल ही कह दिया था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा भाई। ठीक है, अब कल की क्लास में कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी होती है मॉडल्स के जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करते हैं तब। ठीक है ना। तो वो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। और देखना क्लास को पूरी एंड तक देखना, स्किप करके मत जाना भाई। ठीक है, स्किप करके मत जाना, क्लास को एंड तक देखना और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा आज का। देखो, स्टूडेंट्स नॉट एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, ये है। बता देखना इसका ऑप्शन देखना कि में बी का है कैन और सी का है मस्ट और डी का है शुड। खड़काओ उत्तर, फटाफट खड़काओ भाई। उत्तर कौन सा रहेगा? मस्ट, ये रहेगा मस्ट। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर देखो विदाउट परमिशन। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि कमांड, ठीक है, कमांड या फिर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के लिए मस्ट का यूज होता है। समझ में आ गई चीज, है ना। मस्ट नोट, है ना, मस्ट नोट आया। और इसके बाद में मतलब देखो, मैंने जो डिस्क्रिप्टिव क्लास में जो मैंने चार्ट बनवाया था, वो टेबल बनवाई थी। अगर वो टेबल आप लोगों को याद है तो उससे भी आप लोगों का काम निकल जाएगा। भले ही डिटेल मत पढ़ना, लेकिन वो टेबल जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि यू माइंड ओपनिंग द विंडो, है ना। इसके ए का ऑप्शन है कुड और सी, बी का है शुड और सी का है मस्ट और डी का है मे। उत्तर खड़काओ फटाफट। अरे खड़काओ रे, बताओ। देखो इसका उत्तर क्या रहेगा? अरे इसका उत्तर क्या रहेगा बताओ? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये। ठीक है, इसका उत्तर ये रहेगा। अब देखना, कल मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि यहां पर देखो यू माइंड आ रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्लीज से, सॉरी, है ना, कहीं ना कहीं प्लीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के लिए मैंने एक फैक्ट बताया था आप लोगों को, यदि याद है तो। ठीक है, यदि याद है तो बताओ मुझे कौन सा फैक्ट था, है ना। वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके आप लोग लिख के बताओगे मुझे। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कैंडिडेट्स नॉट यूज मोबाइल फोन्स इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, इन द एग्जाम हॉल। इसके ऑप्शन देखना, मे, और इसका बी का है कैन और सी का है मस्ट और डी का है कुड। खड़काओ उत्तर फटाफट, खड़काओ भाई। अरे इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा मस्ट। क्या रहेगा? मस्ट। यहां पर देखना, यहां पर क्या है फोन्स इन द एग्जाम हॉल। ठीक है, ये मस्ट नोट का यूज होता है। ठीक है ना। अब देखना चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ही बी एट होम नाउ। बी का ए का ऑप्शन है मे और बी का है मस्ट और सी का है शुड और डी का है नीड। उत्तर बताओ मुझे फटाफट भाई, खड़काओ उत्तर। लो ये मट गया, खड़काओ उत्तर। कौन सा रहेगा? ये रहेगा। कौन सा? ये रहेगा। अब क्या है यहां पर देखना, यहां पर
यहां पर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है? मे का यूज होता है। समझ में आ गई चीज? मतलब आप लोगों को मॉडल्स के यूजेस, बस यूजेस पकड़ने और कुछ भी नहीं है। और वो यूजेस की मैंने टेबल बनवा रखी है और चार्ट बनवा रखा है। वो अगर वो चार्ट भी आप लोगों ने याद कर लिया तो मॉडल्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना? अब देखना, ये 4 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे देखो, 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है? अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर वैसे तो एग्जाम में इसी तरीके से आता है। अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा कि एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा यहां पर ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में जैसे मान लो कि कुछ भी है ना, जैसे मान लो कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये दे देगा बस, है ना? ज्यादा से ज्यादा बस यही चेंज करेगा और कुछ भी नहीं चेंज करेगा। इससे तो आप लोगों का ही फायदा है, क्या कि मतलब कि आप लोगों को फिक्स हो जाएगा कि भाई पॉसिबिलिटी के लिए ये चीज यूज होती है और प्रोबेबिलिटी के लिए ये होती है, परमिशन के लिए ये होती है ना? तो उससे तो आप लोगों का फायदा ही है। तो ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही करेगा एग्जामिनर, और इससे मतलब कि जो प्रो लेवल के क्वेश्चन है ना, इससे प्रो लेवल के क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है? मॉडल्स के क्वेश्चन है ना इसी तरीके से बनते, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है? अब देखना, है ना? अब देखना क्या कि पहला क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन देखो, आगे दे रखा है आगे देखो, सी हैव मिस द ट्रेन, ये है सी हैव मिस द ट्रेन। इसके ऑप्शन देखना, मस्ट, और बी का है कैन, और सी का है मे, और डी का है शुड। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट। अरे उत्तर खड़काओ रही, क्या रहेगा? उत्तर क्या रहेगा? ये रहेगा, ठीक है? उत्तर ये रहेगा। अब देखना, मैं आप लोगों के लिए इस क्लास में दो क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, ठीक है ना? अगर वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर जरूर बताना, ठीक है? एक तो ये कि अगर मान लो कि मॉडल प्लस हैव आ जाए तो वर्ब कौन सी आएगी ये बताना मुझे। समझ में आ गई चीज? ये चीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना? यहां पर वर्ब कौन सी आएगी वो मुझे जरूर बताना, ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो ये लो। अब देखना, 6वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है कि वी फॉलो द रूल्स ऑफ द कोर्ट, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द कोर्ट। इसका एक ऑप्शन है माइट, और बी का है मे, और सी का है मस्ट, और डी का है कैन। बताओ उत्तर फटाफट। अरे बताओ रे, उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है? और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि एग्जामिनर यानी मस्ट को तो यहीं पे रखे, अब मैंने यहां कैन की जगह पे मैं शुड लगा दूं तो अब बताओ क्या होगा? अब बता दो मुझे क्या होगा, ठीक है ना? अब मुझे बता दो क्या होगा, ठीक है? कौन सा राइट आंसर होगा? कैन की जगह पे मैं शुड लगा दूं तो अब मे और माइट का तो ये काट दिया, मस्ट और शुड में बताओ कौन सा राइट होगा, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन ये रहा तुम लोगों के लिए, ठीक है? अब रूल्स के मतलब कि रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो, है ना? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये शुड अलग है भाई, ठीक है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है? वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द कोर्ट, हमें कोर्ट के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? करना ही चाहिए, है ना? अब देखना, 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है ना? दिख तो रहा है ना तुम लोगों को कि ही फिनिशेस द वर्क बिफोर लिविंग, और इसके ऑप्शन देखना, कुड, मस्ट, और माइट, और मे, ठीक है ना? मैंने एक साथ बता दिया, ये ABCD देख लेना, ठीक है? अब इसका राइट ऑप्शन बताओ मुझे, खड़काओ उत्तर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये राइट ऑप्शन होगा, यानी छोड़ने से पहले उसे क्या करना होगा? अरे क्या करना होगा
कि काम पूरा करना ही होगा, ठीक है ना। तो मस्ट के लिए यानी यहां पर क्या, यहां पर क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। और ऑर्डर के लिए कौन से मॉडल के यूज होता है, मस्ट का यूज होता है, ठीक है ना। अब देखना 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि देखना, इट बी वेरी कोल्ड एट नाइट इन विंटर। बता, इसके ऑप्शन देखना, शुड है और मस्ट है और माइट है और कैन है, ठीक है। ए का शुड है, बी का मस्ट है और सी का है माइट और डी का है कैन। बताओ मुझे, अब बताओ मुझे, बताओ। बताओ। अब देखना, देखो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा, ये होगा। अब कहने का मतलब विंटर ये क्या है, नाइट इन विंटर, ठीक है। विंटर की नाइट्स में जो रातों में जो ठंड तो होती है ना, तो एक तरीके से फिक्स हो गया है ना, फिक्स हो गया। अब कैन का यूज है, कई बार क्या की पॉसिबिलिटी के लिए भी अपन कर सकते हैं, कैन का यूज है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो अब माइट का यूज तो यहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होता है, यानी क्षणिक संभावना के लिए माइट का यूज होता है। लेकिन यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, ठीक है ना। अब देखना, मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठो तो वहां पर ऑप्शंस जरूर देखना, यानी इंग्लिश के जो ऑप्शंस है ना वो जरूर देखना। अगर मतलब कि ऑप्शंस पे नजर नहीं मारोगे तो आप लोगों के माइंड में वो चीजें क्लिक नहीं होगी। जानता हूं कि आप प्रेशर रहता है माइंड में एग्जाम का, ठीक है। तो उससे आप लोगों को प्रेशर को थोड़ा सा दरकिनार करके ऑप्शंस को देखकर क्लिक करने की सोचना, ठीक है ना। वहां पर क्लिक करने की कोशिश करना, यानी माइंड में जो चीजें मैंने बताई है ना उनको क्लिक करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों के ऑप्शन सही निकलकर सामने आए, ठीक है ना। तो यही सजेशन है मेरा। तो ऑप्शंस पे भी बहुत सारी चीजें है वो डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने बताया ना 7वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन में अगर कैन की जगह पे शुड दे दे तो क्या होगा, है ना। तो ये दो चीजें है ना, एक तो छठा क्वेश्चन, एक 5वां क्वेश्चन, है ना। छठा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, ये कल मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, जरूर बताना, ताकि आप लोगों का भी पता चले आप लोगों ने कितना सीखा है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। अरे भाई देखो, बात यह है कि इस मतलब कि सेशन को पूरा एंड तक देखा करो और शेयर जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। आप मतलब कि इतनी अच्छी क्लासेस दे रहे हैं और उसके बाद भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। दबा के शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब कर भला तो हो भला, ये से ऐसी नीति पे चलना है आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसी नीति पे ही चलना चाहिए, ठीक है। अगर देखो शेयर किया करो आप लोग, ठीक है। सेशंस को शेयर किया करो ताकि दूसरों का भी भला हो, ठीक है। लेकिन आप लोग शेयर करते नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। पढ़ लो, बस पढ़ लो, है ना, अपनी सीट पक्की कर लो, है ना, बस, है ना। अब देखना आगे 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, विजिटर्स एंटर विदाउट परमिशन, है ना। तो इसका देखना, ए का मस्ट है और इसका मस्ट नोट है और इसका सी का है मे और डी का है कैन। फटाफट उत्तर दो मुझे, अरे बताओ रे। अब मस्ट विदाउट परमिशन मस्ट है, ठीक है, मस्ट नोट आया, ठीक है, यहाँ मस्ट नोट आया। तो कहने का मतलब कि देखो परमिशन एक तो अपन ऐसे ही परमिशन देते हैं, तो परमिशन के लिए कैन और मे का भी यूज होता है ना। लेकिन जहां पर यू मान लो कि सॉलिड होती ना, मतलब कि इसको ऐसे अपन विदाउट परमिशन, ये परमिशन है ना। लेकिन यहां पर ये समझना कि ये क्या है, ये प्रोहिबिशन है, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब या प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड, ठीक है। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि किसी को रोकना, ठीक है, किसी को रोकना, तुम्हें ये काम करना नहीं है, ठीक है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तो उस चीज के लिए मस्ट नोट का यूज होता है, वहां पर प्रोहिबिटेड या प्रोहिबिशन लगता है। अब देखना
देखो अब इसमें परमिशन आ गई, ठीक है, ये परमिशन वर्ड आ गया, तो यहां पर मे और कैन पे अधिकतर स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है, मे या कैन पे अधिकतर स्टूडेंट जाएंगे, क्योंकि जर्नल परमिशन के लिए क्या है कि कैन और मे का यूज अपन कर सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रोहिबिटेड आ जाए वहां पर मस्ट नोट का यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो राइट आंसर ये होगा, राइट आंसर, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ये होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है। अरे मैंने थोड़ी क्लास में ना एक चार्ट बनवाया, ठीक है, अगर वो चार्ट आप लोगों ने याद कर लिया ना तो कोई किसी और चीज को याद करने की जरूरत ही नहीं है उमर, ठीक है, किसी और चीज को याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो चार्ट याद कर लो और उसके बाद में मतलब कि आपका मॉडल का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहो बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी डिटेल पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन वो चार्ट जरूर याद कर लेना, वो टेबल जो मैंने लिस्ट लिखवाई थी ना वो याद कर लेना, ठीक है। अब देखना आगे कि 10वां क्वेश्चन है यू टेक रेस्ट इफ यू टाइड, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, मस्ट है और बी का है शुड और सी का है मे और डी का है नीड। उत्तर खड़काओ भाई फटाफट, खड़काओ उत्तर। इसका उत्तर कौन सा रहेगा, ये रहेगा, है ना, ये रहेगा। अब ये क्यों रहेगा, शुड। अब कई बार क्या है कि शुड यहां पर सजेशन, ठीक है, सजेशन या फिर एडवाइस के लिए शुड का यूज होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। इसलिए इफ यू टायर्ड, यदि तुम थक गए हो तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो शुड का यूज यहां पर होगा, मे का नहीं होगा, नीड का नहीं होगा, मस्ट का नहीं होगा, है ना। तो है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है ना। तो ये लास्ट स्लाइड भी थी आज की क्लास की, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास और ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के ग्रुप में जाकर शेयर करना, और मुझे पता है कि इस चैनल को तो जरूर सपोर्ट करके जाओगे, क्योंकि क्लासेज ही ऐसी दे रहे हैं। और देखो सर्दी बहुत पड़ रही है, ठीक है, इसलिए अपना ख्याल रखना, ठीक है ना, और मस्त रहना और अपनी तैयारी को जारी रखना, ठीक है। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्लास में अपन मिलते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।